हर प्रकार की स्थितिज ऊर्जा के लिए, चाहे वो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हो, चाहे वो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा हो, चाहे वो स्प्रिंग स्थितिज ऊर्जा हो, सभी के लिए कौन से बल जिम्मेदार होते हैं? संरक्षी बल। तो सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा कि संरक्षी बल क्या होते हैं और असंरक्षी बल क्या होते हैं। तो परिभाषा तो इनकी यह है कि ऐसे बल जिनके द्वारा किया गया कार्य पथ पर या रास्ते पर निर्भर नहीं करता, उन्हें हम संरक्षी बल कहते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। संरक्षी बल के उदाहरण हैं गुरुत्वाकर्षण बल, वैद्युत स्थैतिक बल, स्प्रिंग बल, और भी कई सारे बल हैं जिन्हें हम संरक्षी बलों वाली कैटेगरी में रख सकते हैं। बात करें असंरक्षी बल की, तो उनकी परिभाषा क्या है? ऐसे बल जिनके द्वारा किया गया कार्य पथ पर या रास्ते पर निर्भर करता है, उन्हें हम कहते हैं असंरक्षी बल। उदाहरण क्या है इनके? घर्षण बल, श्यान बल इत्यादि। अगर स्टूडेंट्स आपको संरक्षी और असंरक्षी बल के बीच का अंतर समझ में आ गया, तो अब आपको आसानी से स्थितिज ऊर्जा को समझाया जा सकता है। मान लीजिए कि किसी वस्तु को मैं एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता हूं, वो दूसरी बात है कि संरक्षी बल की दिशा में लेकर जाऊं या फिर उसके विरुद्ध लेकर जाऊं। तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस में संरक्षी बल जो भी कार्य करेंगे, उसकी जो ऋणात्मक वैल्यू है वो आपको फाइनल स्थिति और इनिशियल स्थिति के बीच में क्या देगा? स्थितिज ऊर्जा का अंतर। जैसे मान लो संरक्षी बल होते हैं Fc, कंजर्वेटिव फोर्स, और अगर वो दूरी के साथ बदल रहे हैं तो कार्य कैसे निकाला जाता है? बल का समाकलन विस्थापन या दूरी के सापेक्ष, कहां से कहां तक? शुरुआती स्थिति या शुरुआती दूरी से कहां तक? फाइनल स्थिति तक ले जाने में। तो ये संरक्षी बल जो भी कार्य करेंगे, उसकी जो ऋणात्मक वैल्यू है वो आपको फाइनल स्थिति और इनिशियल स्थिति दोनों के बीच में जो भी स्थितिज ऊर्जा का अंतर है वो दे देगा। अब ये स्थितिज ऊर्जा का जो नाम है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके संरक्षी बल है कौन से। मान लो M1 और M2 दो द्रव्यमान हैं और वो Ri दूरी पर रखे हुए थे। ये क्या है? इन दोनों के बीच की शुरुआती या कहें इनिशियल दूरी, और मुझे इन दोनों के बीच की दूरी को बढ़ा करके कितना करना है? Rf का मतलब फाइनल दूरी। और ये जो बीच की दूरी मैंने बढ़ाई है वो बड़ी कैसे होगी? गुरुत्वाकर्षण बल तो हमेशा आकर्षण का होता है, तो M2 तो M1 के पास जाना चाहेगा, फिर भी मैं जबरदस्ती गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध बल लगा करके इन दोनों के बीच की दूरी को बढ़ाता हूं। तो मुझे यहाँ पर अपने बल के द्वारा किए गए कार्य से कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब किससे? कि गुरुत्वाकर्षण बल ने बीच की दूरी को Ri से Rf तक करने में जो भी कार्य किया, उसका जो ऋणात्मक मान है वो मुझे फाइनल स्थिति और इनिशियल स्थिति दोनों के बीच में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा अंतर दे देगा। मतलब दोनों ही कॉन्फ़िगरेशंस में जो भी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है उसका मुझे अंतर मिल जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि हम दोनों स्थितियों के बीच के स्थितिज ऊर्जा के अंतर में इंटरेस्टेड ना होकर के एक स्पेसिफिक दूरी पर जो स्थितिज ऊर्जा है उसमें इंटरेस्टेड होते हैं। मतलब मैं पता करना चाहता हूं कि अगर दोनों ही द्रव्यमान Ri दूरी पर हैं तो उनके बीच में स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, जिसका नाम है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो हमें करना क्या होता है कि अपना शुरुआती बिंदु इस तरह से लेना होता है जहां पर स्थितिज ऊर्जा का मान 0 आता है, और गुरुत्वीय बल के केस में वो कहां होता है? गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर, मतलब अनंत पर। तो आपको करना क्या है? अनंत से अगर आपको बीच की दूरी को Ri करना है, इसको करने में गुरुत्वीय बल जो भी कार्य करेंगे उसका जो ऋणात्मक मान है वो क्या देगा आपको? इन दोनों द्रव्यमान के बीच में Ri दूरी पर जो भी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है उसका मान आपको दे देगा। अब देखो ये जो कॉन्सेप्ट है वो हर किसी संरक्षी बल पर लगता है। जैसे बात करूं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की, तो यहां कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं आने वाला है। अगर दो आवेश हैं जिनके बीच की दूरी Ri थी, अगर आपको Rf करनी है तो हमें ये देखना है यहाँ पर संरक्षी बल कौन से लग रहे हैं, तो उनका नाम है वैद्युत स्थैतिक बल। तो बीच की दूरी को Ri से Rf करने में वैद्युत स्थैतिक बल जो भी कार्य करेंगे उसका जो ऋणात्मक मान है वो आपको क्या देगा? फाइनल स्थिति और इनिशियल स्थिति के बीच की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का अंतर। और अगर आप एक निश्चित दूरी पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान निकालना चाहते हो तो आपको शुरुआती बिंदु ऐसा लेना पड़ेगा जहां पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान 0 हो। यहां भी वो कहां होता है? वैद्युत क्षेत्र के बाहर, मतलब अनंत पर। तो अगर आप ये चाहते हो कि दो आवेश r दूरी पर रखे हुए हैं, उनके बीच में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बताओ, तो आपको करना क्या है? दूसरे आवेश को ऐसी जगह से ला करके r दूरी पर रखना है जहां वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हो ही ना,
और वो कहाँ होता है, वैद्युत क्षेत्र के बाहर। तो अनंत से दोनों आवेशों के बीच की दूरी r करने में वैद्युत स्थितिक बल जो भी कार्य करेंगे उसका ऋणात्मक मान आपको क्या देगा, दोनों आवेशों के बीच में r दूरी पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान। तो समझ में आ रहा होगा आपको कि दो स्थितियों के बीच में स्थितिज ऊर्जा का जो अंतर है वो कैसे निकाला जाता है। और एक पर्टिकुलर दूरी पर अगर आपको स्थितिज ऊर्जा का मान निकालना है तो आपका शुरुआती बिंदु इस तरह से होना चाहिए जहां स्थितिज ऊर्जा का मान 0 हो।